अभी जस्ट 1 घंटे पहले मेरे विजडम टूथ रिमूवल की सर्जरी हुई है। बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। थोड़े से आज के इस वीडियो में मेरी आवाज शांत लगे तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए तो इसी के साथ डिस्कशन करते हैं लर्निंग पार्ट का। देखिए सपोज करते मैंने आज जाके जिमिंग करी। पहले दिन में मुझे कोई फर्क नहीं लगेगा। मैं घर पे आके अपने आप को मिरर में देखूंगा, कोई फर्क नहीं लगेगा। दूसरे दिन कोई फर्क नहीं लगेगा। हफ्ते भर बाद कोई फर्क नहीं लगेगा और मुझे लगने लगेगा कि इस जिमिंग का कुछ फायदा भी है या नहीं। पर अगर हम कंटिन्यूअसली 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक जिमिंग करते हैं तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हमें मिलने वाला है। उसी तरीके से इन दी सेम वे अगर आप मार्केट में अपने प्रोसेस को फॉलो करेंगे, एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा एक दोस्त है जो उड़ती उड़ती बातों पे ही काम कर लेता है, उसने ज्यादा कमा लिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन में, एक हफ्ते में, हो सकता है 15 दिन में भी कोई फर्क नहीं दिखे। पर अगर आप कंटिन्यूअसली फॉर सफिशिएंट टाइम अपने प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको अपनी खुद के रिटर्न्स में, क्योंकि एंड में आपके लिए और हमारे लिए हमारे रिटर्न ही सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसीलिए अपने प्रोसेस को फॉलो कीजिए, अपने प्रोसेस पे बने रहिए। 1 या 2 दिन के चक्कर में प्रोसेस को अननेसेसरी ऊपर नीचे मत करिएगा। इसी इंपॉर्टेंट लर्निंग के साथ शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.79% पॉजिटिव, निफ्टी 0.81% पॉजिटिव। देखिए आज के दिन क्या हुआ, आरबीआई की पॉलिसी आई। सच बोला जाए ना, आई वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि हॉकिश व्यू आएगा, जैसा कि वर्ल्ड की सारी वर्ल्ड बैंक्स आज के दिन देने की कोशिश कर रहे हैं। पर बिल्कुल कॉन्ट्ररी, आरबीआई ने सरप्राइज करते हुए बहुत ही अच्छा एकोमोडेटिव स्टैंस को मेंटेन किया है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि उन्होंने कहा है कभी भी हम इंक्रीज करेंगे उससे पहले आपको बता देंगे, जो एक बहुत ही ज्यादा कंफर्ट जोन में हमें ला देता है। कभी भी कोई अच्छी पॉलिसी आती है, उसका इंपैक्ट मैं ये नहीं कहूंगा कि लंबे समय तक चलता जाएगा, पर एटलीस्ट 1 दिन से लेकर 2 दिन का इंपैक्ट हमें पॉजिटिव मिल सकता है। बैंक निफ्टी 1.04% पॉजिटिव रहा और मिड कैप इंडेक्स 0.29% पॉजिटिव। ब्रॉडर मार्केट में अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। मार्केट ने तो रैली दे दी है, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 500-700 पॉइंट का अच्छा बाउंस दे दिया है, पर अभी भी ब्रॉड बेस्ड रैली ये नहीं बनी है। ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करें तो किसी के भी पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें नहीं मिलेगा। एडवांस लाइन रेशियो भी हमें यही बता रहा है, 928 शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 958 शेयर डिक्लाइन हुए। काफी पुअर एडवांस लाइन रेशियो बना हुआ है। सेक्टर्स की बात करें तो मीडिया, मेटल्स का बाउंस बहुत ही स्ट्रांग था। उसी के साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज के कुछ पार्ट और आईटी ने बहुत ही अच्छा बाउंस दिया। इसके अगेंस्ट में कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो, पीएसयू बैंक और कंजम्पशन के साथ साथ फार्मा और एफएमसीजी आज के दिन शांत रहे। यूएस फ्यूचर्स एकदम न्यूट्रल है। विक्स 17.71 पे है। मार्केट बड़ा, विक्स कम हुआ, ओवरऑल मार्केट की स्ट्रेंथ को शो करता है। और आज के दिन थी वीकली एक्सपायरी, इसलिए इसका इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब निफ्टी के मोमेंटम के ऊपर नजर डाले तो ओपनिंग हुई थी गैप अप 17,554 की। पूरे दिन जैसे ही आरबीआई की पॉलिसी आती है, नो बैड न्यूज इज अ गुड न्यूज, मार्केट ऊपर जाता है और ऊपर सस्टेन कर जाता है। आगे कंटिन्यू नहीं करता पर सस्टेन कर जाता है। हाई बनता है 17,639 का और क्लोजिंग होती है 17,605 की। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हम बोल सकते हैं। पर जिस लेवल पे अब मार्केट है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर काम किया तो चीजें बैकफायर हो जाएगी। मार्क माय वर्ड्स, होता क्या है जब भी हम स्विंग को प्ले करते हैं ना, कि लोअर रेंज में बाय करने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे और हायर रेंज में प्रॉफिट बुक करते हैं, हमेशा आपको आखिरी के 100 से 200 पॉइंट छोड़ने ही पड़ते हैं। वरना आप सभी जानते हैं क्या हुआ था पास्ट में, आगे भी वैसा कुछ हो सकता है। अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले एसीसी के रिजल्ट्स आए हैं और रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 1.9% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एसीसी के रिजल्ट ज्यादा अच्छे नहीं है, पर मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अंबुजा के रिजल्ट्स एटलीस्ट एसीसी से बेटर हो सकते हैं। टाटा पावर के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए, 43.6% से इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और प्रॉफिट आया है 551 करोड़ के आसपास का, जो काफी अच्छा होता है। पावर ग्रिड के भी रिजल्ट्स आए और रेवेन्यू में इंक्रीज आया है 3% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। न्यूट्रल से न्यूट्रल टू नेगेटिव हमें रिजल्ट्स देखने को मिले। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। आज के दिन फिर से एफआईआईज ने 1700 करोड़ के ऊपर की सेल करी, लेकिन डीआईआईज ने कॉन्ट्ररी होते हुए 2700 करोड़ की परचेज करी। वापस से डीआईआईज की इतनी स्ट्रॉन्ग एंट्री देख के मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। ओवरऑल बात करें ना, एफआईआईज जिस तरीके से सेलिंग कर रहा है, कभी भी अगर मार्केट रिवर्स होता है तो वो फास्ट और फ्यूरियस होगा। इस चीज को ध्यान रखिए। नॉर्मल से मार्केट रिवर्स नहीं होगा कि आपको एग्जिट का मौका देगा, फिर धीरे धीरे आप एग्जिट करेंगे, उसके बाद मार्केट रिवर्स होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा।
एफआईआई यूजुअली जब भी सेलिंग करता है वो बास्केट सेलिंग करता है। अभी तक बड़े बास्केट में सेलिंग नहीं हो रही। किसी भी दिन अगर बड़ा बास्केट सेल होने के लिए आया तो बहुत जल्दी रिवर्सल होता है। इस चीज को माइंड में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी इंपॉर्टेंट है। सपोज करते हैं टीसीएस से मेरे पास ज्यादा शेयर है पर टेंडर ऑफर में मैं 44 शेयर्स अप्लाई करता हूं तो आप रिटेल कैटेगरी में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टीसीएस के एंट्री लेवल हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं 3700 के आसपास और उसके नीचे लो रिस्क एंट्री पॉइंट हो जाता है प्योरली फॉर बायबैक पर्पस। उसी के साथ साथ केपीआर मिल का भी आ रहा है बायबैक। वीडियो कल आ चुका है रात में, नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में रख दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उस वीडियो में बायबैक को एक्चुअली स्टडी कैसे करते हैं उसे भी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आनंद आपने तो कहा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो टुवर्ड्स हायर रेंज, पर हमारे पोर्टफोलियो में तो ज्यादा प्रॉफिट बुक हो ही नहीं रहा। आप बिल्कुल सही कह रहे। हो सकता है अगर आपका पोर्टफोलियो एक पर्टिकुलर सेक्टर में या कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में बहुत ज्यादा स्क्विड होगा तो आपको यह मौका नहीं मिलेगा। इट इज पार्ट ऑफ द गेम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मेरा गोल 15 साल दूर है तो क्या मैं 100% पैसा इक्विटी में डाल दूं? आप डाल सकते हो एंड इट इज एब्सोल्युटली ओके, पर मैं यूजुअली इसको प्रेफर नहीं करूंगा बिकॉज जब भी मार्केट में डिप आता है अगर मेरे पास डेट में पोर्टफोलियो होता है तो मैं एलोकेट कर पाता हूं इक्विटी में। साथ ही साथ जितना हमने पास में देखा है एक 100% इक्विटी के पोर्टफोलियो में आपका इमोशनल मैनेजमेंट रखना बहुत डिफिकल्ट होता है और बहुत हाई लेवल का आपको इमोशनल मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट होता है। उसी के अगेंस्ट में अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है चीजें कंपैरेटिवली हमारे लिए इजी हो जाती है। रिटर्न्स इन द एंड ऑलमोस्ट आप सेम रिटर्न्स पे पहुंच सकते हो अगर आप स्ट्रैटेजिकली कभी भी मार्केट में मेजर डिप आए उसे यूज करते चाहे तो। साथ ही साथ मैं प्रॉफिट बुकिंग की बात तो कर रहा हूं, मैंने भी अपनी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की पोजीशन में आज के दिन काफी प्रॉफिट बुक किया। टाटा मोटर्स 28,000 रेदर बाद में तो 33,000 के ऊपर का पर लॉट का प्रॉफिट बुक। टीसीएस में नेकेड पुट सेलिंग भी कर रखी थी, प्रॉफिट बुक किया। लास्ट अगर मैं बात करूं तो इवन गोदरेज प्रॉपर्टी में अगर हम डिफेंसिव इन्वेस्टर्स थे तो बुक कर सकते थे, वरना मैंने पर्सनली कंटिन्यू किया। ऑलमोस्ट 8 to 10,000 रुपीज पर लॉट का प्रॉफिट हो रहा था। प्रॉफिट बुकिंग होती है हमेशा अच्छे समय पे। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। आज के दोनों स्टॉक इन फोकस ऐसे हैं जो अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास है। अगर उसको क्रॉस करते हैं तो एक बड़ी रैली के लिए रेडी हो सकते हैं, वरना रेजिस्टेंस से रिवर्सल भी हो सकता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। पहला स्टॉक होने वाला है गुजरात अल्कली। 783 से लेके 84 का रेजिस्टेंस लेवल है। इसे क्रॉस करता है तो इमीडिएटली हमें 800 के लेवल, उसके बाद 815 तक के लेवल इसमें मिल सकते हैं। रेजिस्टेंस को क्रॉस हो उसके बाद हमारे रडार में आ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है जिंदल पॉली। देखिए ये अपने रेजिस्टेंस आता है इसका 1330 के आसपास का। उसी के साथ साथ अगर हम सपोर्ट की बात करें 1280 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कभी भी इस स्टॉक में अगर 2.5 दिन का फंड अप्लाई होता है तो हमारे स्पेशल फोकस में रह सकता है फॉर ट्रेडिंग एंड फॉर स्विंग पर्पस। दोनों इंपॉर्टेंट स्टॉक है। टिकरटिप ऐप पे आप चेकआउट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स भी आपको मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ अगर अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है ना, जल्दी से जाइएगा। अनंत लड्डा 1234 की आईडी है, फॉलो कर लीजिएगा। बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल है। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज 5 है अभी भी। ओवरऑल मार्केट में रेंज प्ले करना इज अ सेफर बेट। अगर मार्केट हाई रेंज में जाता है आखिरी 100-200 पॉइंट हमें छोड़ने पड़ेंगे। अगर उसके ऊपर रिक्लेम करता है तो वापस हम एंट्री बना सकते हैं। फाइनल सेक्शन पे चलते हैं, डिटेल में बात करेंगे एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट में। सबसे पहले कॉल का हाईएस्ट पॉइंट इंटरेस्ट 18,000, सेकंड हाईएस्ट पॉइंट इंटरेस्ट 17,500, थर्ड हाईएस्ट पॉइंट इंटरेस्ट 18,500 पे। रेजिस्टेंस मिलेगा सबसे पहले 17,640 का, 17,740 का सेकंड रेजिस्टेंस है और 17,800 का मेजर रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाईएस्ट पॉइंट इंटरेस्ट 16,500, सेकंड हाईएस्ट पॉइंट इंटरेस्ट 17,000 एंड थर्ड हाईएस्ट पॉइंट इंटरेस्ट 17,500 पे। इमीडिएट सपोर्ट हमें मिलेगा छोटा सा 17,450 का, मेजर मिलेगा 17,300 का। रिवर्सल कभी भी होगा तो पहला रेजिस्टेंस ब्रेक होने के काफी चांसेस बने रहेंगे। पुट कॉल रेशियो 1.20 के आसपास है, काफी कंफर्टेबल हो चुका है। जो हम ओवरसोल्ड की सिचुएशन में थे मंडे को कि 0.70 के नीचे जा चुका था पुट कॉल रेशियो, वो काफी कंफर्टेबल हो गया। अब अगर मार्केट की बात करें कि क्या मार्केट 18,000 पहले जाएगा या 17,000, देखिए आज के दिन लॉजिकली बात करें तो दोनों की दोनों रेंज बिल्कुल मार्केट के लिए ओपन है, पर मैं पर्सनली रहूंगा यहां से अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है
उस साइड में मैं ज्यादा अपने आप को रखने की कोशिश करूंगा और आखिरी की 100, 150, 200 पॉइंट की रेंज को मैं छोड़ दूंगा मार्केट के लिए। जाती है तो जाए, मैं ज्यादा करने की कोशिश नहीं करूंगा। वैसे भी स्टॉक स्पेसिफिक हमें ज्यादा मोमेंटम नहीं मिल रहा है, वो हमें मानना भी पड़ेगा। कल इंपॉर्टेंट डे हो सकता है, फ्राइडे है। फ्राइडे यूजुअली कई बार फ्राइडे होता है भेजा फ्राइडे। इस बार भेजा फ्राई होने के साथ साथ कुछ हमें इंडिकेशन भी मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। मैं अब थोड़ा सा यहां पे कॉशियस हो जाऊंगा वापस से टुवर्ड्स दी हायर रेंज। पुट कॉल रेशियो भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन बनाने में मैं आज के दिन कंफर्टेबल नहीं हूं। आखिरी के थोड़ी सी जो रेंज होती है उसको मैं मार्केट के लिए छोड़ने के लिए रेडी हूं। अगर मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर जाता भी है तब तो मार्केट एक कंप्लीटली डिफरेंट सेटअप में चल जाएगा, जहां पे हमारी परेशानी इन मीडियम टर्म मतलब 1, 2, 3 महीने के लिए बढ़ भी सकती है। क्योंकि अभी भी मार्केट की बात करी जाए ना, जिस मोमेंटम के साथ मार्केट ऊपर जा रहा है और बिना पूरे के पूरे मार्केट को लेके जा रहा है, वो मुझे चीज थोड़ी सी खटक रही है मन में कि यार ब्रॉड बेस्ड रैली क्यों नहीं बन पा रही इवन आज भी। और अगर कल भी अगर ये ब्रॉड बेस्ड रैली नहीं बनती तो हमारे लिए थोड़ा सा और कॉशियस पॉइंट बन जाएगा। रैली उसमें मजा आता है जब वो ब्रॉड बेस्ड हो, हम सभी को साथ में लेके आगे चले। इसी के अगेंस्ट में एक ऐसी रैली होती है जहां पे 2-5 स्टॉक को तो हम आगे ले जाते हैं, बाकी सब स्टॉक को हम पिटाई करते हैं। ऐसी रैली कई बार हमें बहुत ज्यादा बैकफायर कर जाती है या फंसा देती है। इंडिकेशंस हमें कल और मंडे तक तो काफी सारी सर्टेनिटी मिलती जाएगी, वैसे वैसे हम क्लियर करते जाएंगे। अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं और एडिशनली सीखना चाहते हैं सारी की सारी चीजों को, ज्वाइन बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। सी यू वेरी सून।